नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद रतूड़ी, एस्ट्रो काउंसलर, एक बार फिर आपकी सेवा में। श्रोतागणों, इसी कड़ी में के आगे मैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे जाने से पहले ये जो ज्योतिष शास्त्र है इसकी क्या मूल अवधारणा और इसका क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। वैसे तो वेदों में इसकी परिभाषा दी गई है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। मतलब जो सूर्य और अन्य जो ग्रह हैं और जो समय का बोध जो शास्त्र करवाता है वो ये ज्योतिष मीन्स जो ज्योति प्रदान करता है, मीन प्रकाश डालता है। तो लेकिन अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति है और खगोलीय जो गणना है उसी खगोलीय गणना के आधार पर जो भविष्यवाणियां की जाती हैं, यही ज्योतिष शास्त्र है। लेकिन इन फैक्ट ये इतना ही नहीं है, ये इससे भी परे है। ये नहीं है कि कोई कह दे कि हाँ आजकल तुम्हारा शनि खराब चल रहा है या शनि की बुरी दशा चल रही है, शनि का दान दे दो या वो लोहे की अंगूठी पहन लो और उसके बाद आपकी लॉटरी निकल जाएगी। तो ये ज्योतिष शास्त्र की मूल अवधारणा नहीं है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि ये जो आदमी का जो कर्म है और कर्म की जो फलों की जो प्राप्ति है ये इसका आधार है। और जो खगोलीय जो गणना है वो उस गणना को आधार बनाया जाता है, लेकिन इसमें मेन फैक्टर ये है कि आदमी के कर्म और भाग्य क्या है। भाग्य जो है कर्मों का फल ही भाग्य है। जैसे कि गीता में भी कहा गया है, भाग्याम कर्माणाम फलम। जो कर्म हम करते हैं उसी से उत्पन्न भाग्य होता है। अब ये कर्म कौन से? एक होता है संचित कर्म, जो अभी हम वर्तमान जीवन में जो किए जा रहे हैं, और एक जो पूर्व जन्म के अभुक्त जो पूरे हम भोग नहीं पाए वो भी इसमें जुड़ जाते हैं। और हमारे जो अध्यात्म है उसकी थ्योरी जो मोक्ष की जो थ्योरी है वो यही है कि जब तक इन सब कर्मों को हमने भुगता नहीं है, उसे जीरो पे नहीं लाए, तब तक हमें मोक्ष प्राप्ति भी नहीं होती है। अब ये कर्म कैसे, पिछले जन्म के भी कर्म कैसे हमारे साथ चल रहे हैं, इसको जरा इस ढंग से जानिए। जैसे मॉडर्न फिजिक्स जो है इसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इसमें एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसका जो लॉ है, इट सेज दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट मे जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट फर्दर स्टेट, ये आगे बताते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व ओवर टाइम। तो कोई आइसोलेटेड जो सिस्टम है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो समय के साथ नष्ट नहीं रहती, वो हमेशा प्रिजर्व रहती है। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जो कर्म है, व्हाट इज कर्म? कर्म इज एक्शन। यदि आप देखें तो हमारी जो एनर्जी या ऊर्जा है उसी ऊर्जा से का यूज करके हम एक्शन में आते हैं, कर्म करते हैं। तो देखा जाए तो ये जो एनर्जी एंड दिस जो एनर्जी और ये जो एक्शन मीन्स कर्म, ये कोरिलेटेड फिनोमेना है और समानार्थी हैं दोनों के दोनों। तो इसका मतलब यही है कि हमारा ज्योतिष शास्त्र खाली एक खगोलीय ये ग्रहों की स्थिति की गणना पे ही आधारित नहीं है। इसकी काफी वाइड रेंज है। जो कर्म जैसे करोगे उसी के आधार पे आपका ये जो फल है वो सौभाग्य में बदलता है या दुर्भाग्य में बदलता है। उसके बाद ये ज्योतिष शास्त्र जो है
और ये एक जीवन का रास्ता दिखाने का एक माध्यम है। इसके द्वारा आप ये देखिए कि जो संसार है, संसार में हमारी जो स्थिति है, इन सब चीज़ों का ज्ञान, हमारा जीवन और मृत्यु का जो रहस्य है, और हमारे जो सुख और दुख, इसके संबंधों में, और फिर इसका खगोलीय गणना इसमें मिक्स करके, ये समझ लीजिए दिस इज ए सॉर्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इसमें क्या है, आपके ग्रह नक्षत्र की स्थिति भी है, तो इसमें धर्म भी है, इसमें आध्यात्म भी है, इसमें कर्मवाद भी है, और दर्शन शास्त्र भी है। तो जो विद्वान ज्योतिष होते हैं वो इन सब चीज़ों का एक साथ आकलन करके तब जाके किसी सटीक परिणाम पर पहुंचते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही। कृपया मेरे चैनल को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात तक धन्यवाद।